गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल एएस राइड्स। तो आज हम लोग के सामने आई है एक्सट्रीम 125 आर। तो आज हम लोग इसका ओनरशिप रिव्यू लेने जा रहे हैं। तो ये कितना किलोमीटर चली है तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं। तो ये 16,500 किलोमीटर चल चुकी है और इसके ओनर हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम इनसे आज 15,000 किलोमीटर चल चुकी है तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछेंगे। तो पहला हम लोग का है कि आपकी इंजन परफॉर्मेंस कैसी है 15,000 किलोमीटर के बाद। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ तो इंजन जैसे स्टार्टिंग में मतलब परफॉर्मेंस में कोई डाउन नहीं आया है। जैसे मतलब स्टार्टिंग परफॉर्मेंस थी अभी मतलब परफॉर्मेंस वैसे ही दे रहा है। और पिकअप वगैरह देखा जाए तो पिकअप वगैरह में सर्विस जैसे डिले होती है तो डिले सर्विस हो जाती है तो थोड़ा पिकअप में आप कमी आपको नज़र आएगी। नहीं तो ऐसे पिकअप इसका अभी मतलब आपको जैसे आप बाइक लेंगे नहीं तो वैसा ही फीलिंग आएगी। 15,000 में कोई इंजन में मैंने कोई इशू अभी तक फेस नहीं किया है। अच्छा, तो इंजन अभी भी स्मूथ है आपका? हाँ, इंजन स्मूथ है। बाकी अगर सर्विस वगैरह का टाइम से कराते रहेंगे तो स्मूथ ही रहेगा मेरे हिसाब से। 20-25,000 30,000 तक को ये मतलब चलेगा स्मूथली। कोई वाइब्रेशन? नहीं, कोई वाइब्रेशन ऐसी तो नहीं। जैसे अगर सर्विस डिले होती है तो बस थोड़ा सा मतलब आवाज़ वगैरह आती है बस। अच्छा, तो फिर हम ये माइलेज क्या मिल जाती है सिटी में? इसका देखा जाए तो सिटी माइलेज आपको मैं बता दूं तो ये मतलब 58 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक का माइलेज सिटी में निकाल लेती है। और अगर हाईवे पे शायद आप चल जाएंगे तो ये आपको 62 वगैरह का निकाल देगी। हो सकता है 65 का भी निकाल दे थोड़ा। मतलब माइलेज में कोई कमी नहीं है। मतलब 60 का मोटा मोटा इसका सिटी में माइलेज ये निकाल दे रही है अभी जो मैंने फील किया है। बाकी और जो उनके ओनर है उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं फील करता हूँ उस हिसाब से इसका 60 का माइलेज है। तो जैसे 15,000 चल गई है, तो 15,000 में इसकी कोई माइलेज ड्रॉप हुआ है? नहीं, ये ऐसा कोई इशू नहीं मुझे फेस हुआ। माइलेज उतना ही दे रही है अभी भी जितना पहले देती थी। बाकी इंजन होता है 2,500-3,000 जब चल जाता है उसके बाद ही असली माइलेज इसका देखने को मिला है। पहले तो ये 55-55 का देती थी जब एकदम नई नई आई थी। सीट का कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट कंफर्ट के नाम पे तो फिर कंफर्टेबल नहीं है सीट देखा जाए तो। पीछे वाले इंसान को भी बहुत तकलीफ होती है बैठने में और आगे वाले इंसान भी बहुत मतलब अगर आप लॉन्ग राइड के लिए इसको चुन रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से ये सही चॉइस नहीं आती है। अच्छा। देखिए लॉन्ग राइड में आपका कमर वमर दर्द होने लगेगी, पीठ दर्द होगी, ये सब ये मैंने फेस किया है। बाकी अगर सिटी में आप चल रहे हैं तो सिटी में नॉर्मली चलने के लिए बना है। और सस्पेंशंस कैसे हैं इसके? सस्पेंशन इसका ठीक है। शुरू में तो मतलब शुरू में मतलब वो थोड़ा सा दबते नहीं थे। अब जब रफ होते गए तो थोड़ा सा ठीक हो गया है। अच्छा, और जैसे कि कोई बैक पेन होता है अगर लंबा राइड पे निकलो इसके साथ? दिन तो होता ही है भाई, पीछे वाले को भी बैठने नहीं होता है और आगे भी आप बैठ के अगर चला रहे हैं तो अगर सिंगल पर्सन भी चला रहा है तो भी वो मतलब उसको एक टाइम एक आध घंटा अगर इसमें बैठा रहेगा तो उसको बैक पेन होने लगेगा। रेगुलर सर्विस कॉस्ट क्या आएगी इसकी? इसकी वैसे तो ये जो शुरू की 5 सर्विस फ्री रहती हैं उसमें आपकी कॉस्ट आ जाती है 650 से 700 रुपये। लेबर चार्ज वगैरह नहीं पड़ता है आपका। देखा जाए तो इंजन ये इस साइड इसको खोल दे, इसमें पैकिंग किट वगैरह डालते हैं। पैकिंग किट इसकी 108 रुपये की पहले आती थी, अब 125 की आती है। और इधर इसमें चेन लुब्रिकेंट वगैरह डालते हैं, वो 150 वगैरह का रहता है। और जो इसमें इंजन ऑयल है, पहले मैं 440 का लेता था, अब हो गया है वहीं 540 का हो गया है। 100 रुपये महंगा हो गया है। अच्छा, और कोई पार्ट वार्ट चेंज हुआ है अभी तक इसमें? वगैरह में देखा जाए तो इधर वाला जो बटन वाला हेड है ये चेंज हो चुका है 3 बार। इसमें मेजर इशू ये आता था कि हॉर्न में बीच बीच में बजना ही बंद हो जाता था, बजता ही नहीं था चाहे जितना दबाओ। ये बजता ही नहीं था, पानी वानी जाता था नहीं बजता था। अभी ये बज रहा है। नहीं तो इसमें भी ये जो नया लगवा के लाया हूँ इसमें भी ये बीच में दिक्कत दे रहा था। अब अभी ठीक हो गया है, लेकिन अभी चल रहा है ये 3 बार मैं बदलवा चुका हूँ ये वाला हेड। ये 3 बार इसने दिक्कत दी है और महीने महीने भर में ये खराब हो जाता है। और कोई जैसे पार्ट अवेलेबिलिटी मिल जाती है? सर्विस? सर्विस वगैरह इसके देखा जाए तो कंपनी में ज़्यादातर मेजरली मिल जाते हैं। कुछ मेजर पार्ट होते हैं जो मतलब ऑर्डर वगैरह पे आते हैं तो वो नहीं मिलते हैं। बाकी अभी मैंने कोई ऐसी चीज़ फेस नहीं करी। पार्ट मुझे ये अब जो मेरा एक पार्ट वो मैं चेंज कराता हूँ।
और एक बैटरी वाला इसमें इशू था शुरू में, इसकी बैटरी इसमें ख़राब थी, तो वो पहले तो अल्टरनेटर बताया था कि ख़राब है चार्जिंग वाला, तो चार्जिंग वाला अल्टरनेटर वो उन्होंने ऑर्डर किया था बाद में, तो उन्होंने फिर कहा कि वो ढीला था, तो निकाल के वहीं वाला लगा दिया। पेंट की क्वालिटी या तो कोई रस्ट वस्ट? पेंट की क्वालिटी देखा जाए ठीक है, पेंट की क्वालिटी में कोई वो नहीं है गिरावट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जैसे रखते हैं। अगर संभाल के रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो कोई पेंट में कमी नहीं है, कोई मतलब पेंट वगैरह छूटता नहीं है इसका। और कोई साउंड या तो नॉइज़ कोई बॉडी पैनल से जैसे बॉडी बजने लगी हो ये सब? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है बाकी समझने का। क्वालिटी बताइए कैसी है, मतलब कि बिल्ड क्वालिटी? बिल्ड क्वालिटी में देखा जाए तो ये अब फाइबर है, फाइबर तो आप जानते ही हैं। फाइबर वगैरह तो मतलब अगर हल्की सी भी ठोकर वगैरह आपको कहीं लगेगी या कोई भी चीज़ लड़ेगी तो ये बहुत जल्दी क्रैक होता है। अब यहाँ पे ये रिक्शा वाला एक लग गया था, इधर लगा दिया था, तो ये देखिए मेरा इधर ये क्रैक हो गया फाइबर। तो फाइबर वगैरह की मतलब क्वालिटी मतलब आप संभाल के रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर फाइबर तो आप जानते ही हैं। फिर हम लोग आते हैं अच्छा ब्रेकिंग पे आते हैं हम लोग, तो ब्रेकिंग में कैसा है आपका? ब्रेकिंग में देखा जाए जैसे और बाइक्स में रहता है, तो इसमें जो ब्रेक पैड लगे हुए हैं, मेरी अभी 15,000 चली है, बल्कि मेरी इसकी जो पहली वाली सर्विस थी उसी में ये जब 12,000 चली थी तभी ये ब्रेक पैड इसे घिल गया था पूरे। तो इसका सर्विस का इंटरवल क्या है? अच्छा, सर्विस का इंटरवल है 3-3 महीने में एक बार होती है। कितने किलोमीटर पे? किलोमीटर है 3,500 किलोमीटर। अच्छा, तो सारे फीचर जो इसमें आते हैं जैसे कि एमआईडी में सारी चीज़ें वर्किंग है या कुछ? इसमें देखा जाए तो ये जो हमारा मीटर है, ये हमारा मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करता है। जैसे अगर आप स्पीड जिस स्पीड में चल रहे हो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा-सा मतलब 2-3 नंबर आगे पीछे मतलब बताता है। और देखा जाए कोई ये जो हमारा फ्यूल वाला जो मीटर है, फ्यूल वाला मीटर इसका खराब था, तो मैंने ये वारंटी में चेंज हुआ था। तो शुरू में तो ये मतलब रिज़र्व में आप पेट्रोल चाहे आप डलवा दीजिए, ये रिज़र्व नहीं दिखाता था। उसके बाद जब अब इसका सही है? हाँ, उसके बाद जब इसका फ्यूल गेज चेंज हुआ तो अब ये सही काम कर रहा है। बाकी इसमें कोई मीटर ना और कोई कमी नहीं है, बस जो स्पीड कैलकुलेशन है इसकी वो मतलब एक्यूरेसी नहीं है उसमें। बाकी आपको इस बाइक में कोई दिक्कत-विक्कत लगती है? बाइक में बस सीटिंग की दिक्कत है, फैमिली सीटिंग की प्रॉब्लम है। अगर आप फैमिली के लिए अगर ये बाइक सोच रहे हैं तो नहीं, फिर आपको लेनी चाहिए, क्योंकि फैमिली आपकी कंफर्टेबल इस पे नहीं हो पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी बाइक से लॉन्ग राइड वगैरह पे जाने के लिए तो भी आपको ये कंफर्टेबल नहीं है, ये तो बात साफ है। और बाकी देखा जाए स्मॉल डिस्टेंस चलने के लिए या नॉर्मली मतलब इस सिटी में चलने के लिए नॉर्मल ठीक है। और आप कोई भी सामान इसमें कैरी नहीं कर सकते हैं। बाट कोई भी सामान वगैरह आपको लेना है तो वो आप कैरी नहीं कर पाएँगे। अच्छा ये बाइक एक इस मतलब एक लुक वाइज़ अच्छी है बाइक बस, तो जैसे कुछ लोगों को लुक के लिए अगर लेना हो तो वो लुक ले ले सकते हैं, बाकी इसमें कोई कम्फ़र्ट नहीं है। बाकी ये बाइक किसी को आप रिकमेंड करेंगे लेने को? बाइक देख मैं अगर माइलेज के मामले में देखा जाए तो माइलेज 125 सीसी के हिसाब से नहीं तो मतलब किस यूथ को आप बोलेंगे कि मतलब कौन-सी एज ग्रुप को कि ये बाइक ले सकते हैं? ये मेजरली मेरे हिसाब से ये मतलब 20 से 25 साल के बीच के जो मतलब होते हैं लड़के, उनके लिए ये अगर उनको मतलब चलानी है सिटी में, एक स्पोर्टी लुक चाहिए और एक एक राइड चाहिए बढ़िया, तो ये आप बाइक ले सकते हैं। और बाकी अगर मेजरली अगर आप काम के लिए किसी घर वर के काम के लिए ले रहे हैं या घर वालों के लिए ले रहे हैं, तो आपको ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। चलिए फिर ये वीडियो में इतना ही था, तो हम लोगों ने इनसे पूरा रिव्यू ले लिया है। बाकी आप लोगों को क्या चाहिए इस एक बाइक पे अनदर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।